हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीधा पॉइंट पर आते हुए आपको पहली मिस्टेक बताती हूँ जो सारे स्टूडेंट करते ही करते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन सारे स्टूडेंट करते ही हैं। मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने सुबह उठ के बहुत पढ़ा। मुझे किसी ने बोला कि 4 बजे उठ के पढ़ो, बहुत अच्छा से याद रहेगा, वो एग्जाम में अच्छा होएगा आपका। ठीक है, तो मैंने मॉर्निंग में उठ के पढ़ लिया, लेकिन जब मैंने पेपर में लिखना था तो पूरा लिखा ही नहीं, कुछ कंटेंट छूट गया, जो पूछ रहा था उसके रिलेटेड आंसर ही नहीं दिया। तो वो पढ़ने का फ़ायदा हुआ? नहीं ना। तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स जब न्यू स्टूडेंट जाते हैं कि बोलते हैं कि मेरे बैंड्स नहीं आ रहे, जब मैं बैंड्स लेना चाहता हूँ, न्यू स्टूडेंट बोलता है कि मैंने बैंड लेना है, जबकि जिसके पहले बैंड नहीं आए उसने अटैम्प्ट किया, तो वो दूसरे से पूछता है, वो बोलते हैं ईडीएम कैब यूज़ करो, ईडीएम कैब। देखो, फोकस किस पे देना है? ईडीएम कैब पे नहीं, मेन कंटेंट पे देना है फोकस आपने। देखिए, आपको मेन पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पार्ट 1 में मिनिमम 3 लाइन्स में आंसर देना है। 3 4 दे दो चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 लाइन्स बोलनी ही बोलनी है। तो क्या आप देखो कि आप इतनी लाइन्स बोल रहे हो? जैसे आपका पूछा है कि विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपने बोला माई फेवरेट कलर इज रेड, एक लाइन पे खत्म कर रहे हो। तो ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, तो देखो कि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हो। क्यू कार्ड में तो आपको सबको पता है 2 मिनट्स तक बोलना है। तो आप बोल पा रहे हो या फिर 1 मिनट पे अटक रहे हो, आइडियाज नहीं आ रहे, तो क्या फायदा वो कैबिडियम यूज करने का? मेन है कि कंटेंट पे फोकस करो। पार्ट 1 में क्या चाहिए, कितना लाइंस चाहिए, वैसे तो सेकंड्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आपको नहीं ध्यान रहेगा कि मैं कितने सेकंड्स बोला जब बोली, इसलिए मैं लाइंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मिनिमम 3 लाइंस बोलो ही। और उसके बाद क्या करना है, पार्ट 3 में आप मिनिमम 5 लाइंस का आंसर दे रहे हो। कितने मर्जी अच्छे वर्ड्स यूज कर लो, जितना कंटेंट है, मेन चीज किस पे फोकस करना है, कंटेंट के ऊपर। आप उसके रिलेटेड आंसर दे रहे हो? नहीं दे रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपके कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं आंसर किया। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपने एक एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर 5 6 पेजेस में बड़ा अच्छा सा दे दिया, बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए, मतलब जाफे किए, पूरे नहीं किए, बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिखे, तो उसका कोई फायदा हुआ? नहीं ना। तो मेन क्या करना है, जितना चाहिए कंटेंट, सारे को उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करनी है। सबसे पहले गलती यही करते हैं, फोकस सही जगह पर नहीं रखते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको 6 या 6.5 बैंड चाहिए तो सिंपल बोल लो, लेकिन कंटेंट के अकॉर्डिंग और फ्लो में बोलो, आपके बैंड्स आ जाएंगे। तो मेन किस पे ध्यान रखना है, कंटेंट एंड फ्लो पर। इसकी गलती मत करो ईडीएम और कैप की। सबसे पहले ये गलती करते ही हैं उन कईयों को, आपको में से किसी को कंटेंट का पता ही नहीं होगा कितना बोलना है, आप कितना बोल रहे हो। तो रिकॉर्डिंग करो, या फिर जहाँ पे भी आप कोचिंग लगा रहे हो वहाँ पे सुनाओ, उनको पूछो कि मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। खुद ही अपने फ्रेंड को सुनाने की कोशिश करो, देखो कि आप इतनी लेंथ में बोल पा रहे हो जितनी रिक्वायर्ड है। तो मेन ये प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग क्या करते हैं, अपना माइंड यूज़ करने की कोशिश नहीं करते। उनको क्या है, आपको कोई बने बनाए क्यू कार्ड मिल जाते हैं, आप वो देख लेते हो, सेम टू सेम बोलने की कोशिश करते हो। तो जो क्वेश्चन बाई चांस आपने पहले पढ़ा था वो आ गया, तो वो आप फटाफट आंसर कर देते हो। तो अगर जो नहीं था, उसके रिलेटेड आइडिया नहीं है, वहाँ पे स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। उनको पता चल जाता है आपने क्रैमिंग की हुई है, तो वो आगे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं आपको पूछूंगी ना व्हाट आर योर हॉबीज, तो आधे से ज़्यादा यही बोलेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। देखो, क्रैम की हुई, आधे से ज़्यादा यही बोलेंगे। सीरियसली अगर मैंने पूछ लिया ना कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि क्रैम किया हुआ है ना। अपना माइंड यूज करके अपनी हॉबी तो देखनी ही नहीं है। आपको कोई ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, आप खुद को नहीं जज करके देख सकते कि आपको हॉबी क्या है आपकी, आपको क्या करना पसंद है? अगर आपको मैं पूछ लूंगी ना आपका फेवरेट सॉन्ग है क्या है, तो आपको वो भी आंसर नहीं आएगा कईयों में से। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, सोच के देखो रियल में क्या है। आपको अब यही बोलते होगे रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, आपकी रियल में हॉबी क्या है वो तो खुद सोचने की कोशिश करो। जितना माइंड को काम पे लगाओगे ना उतना वो सोचेगा। जब फाइनल में बैठे होगे ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप माइंड यूज करके उसके आंसर करने की कोशिश करोगे, ना कि सोचोगे कि मैंने पढ़ा नहीं था अभी मैं क्या करूँ। क्योंकि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, आपकी लाइफ के रिलेटेड ही होते हैं, आप आंसर कर पाओगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये तो श्योरिटी है कि आप कर लोगे। लेकिन अगर आप खुद यूज करोगे अपना माइंड, तो अगर आप क्रैम करोगे, जो पहले लिखा हुआ है, मुझे बोल रहे हो क्यू कार्ड ये अपलोड करो वो करो, अगर वो फाइनल में ना आया, वो मुझे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा एग्जाम पास है, मुझे ये वाला क्यू कार्ड दे दो, आपको कैसे पता कि वही फाइनल में आएगा? मेन क्या करना है कि आप आइडिया लो कि आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो,
इस वे से अपने क्यू कार्ड को ऐसा बना सकते हो कि आप 2 मिनट्स तक बोल पाओ। सिर्फ आइडिया लो, सेम टू सेम मत बोलो। एक दो लाइंस बोल लो, एक दो वर्ड्स देख लो, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम मत बोलो। मेन कितना अपने माइंड को यूज़ करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको फाइनल में बेनिफिट मिलेगा। आपको कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। तो क्या करो, उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, हॉबीज़ मेरी क्या क्या है उसको सोचने की कोशिश करो। थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको सारे आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, तो मेन हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन को पंजाबी या हिंदी में किसी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। जितना आप ये वे यूज़ करोगे उतना आपको फाइनल में प्रॉब्लम नहीं होएगी, ईजिली आप आंसर कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो 6 तो आपके ईजिली ही आ जाएंगे। अगर आपको 7 चाहिए फिर आपको वो कैप की ज़रूरत होएगी, वो तो आप, मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप उसमें से यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूरा कंटेंट उस पर रिलाई मत किया करो। मेन अपना भी यूज़ करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जो थर्ड मिस्टेक है वो आपकी सेकंड से कनेक्टेड है। देखिए, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आपने बोल दिया माई फेवरेट कलर इज रेड बिकॉज इट सूट्स माई पर्सनैलिटी। लाइन्स तो 3 बोलनी है ना, तो थर्ड वाली लाइन सोचने में आप थोड़ा टाइम लगा दिया। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स ऑफ दिस कलर, थोड़ा अटक के बोले, तो क्या हो गया, आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स फटाफट आपने बोल दी स्पीड में। जो थर्ड लाइन बोली थी आपने नॉर्मल स्पीड में बोली, लेकिन वो फर्स्ट 2 लाइन की वजह से आपका इंप्रेशन खराब चला गया, कि ऐसे लगा आप बहुत स्लो बोल रहे हो, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे। आपको जो पता होता है वो आप फटाफट बोलने की कोशिश करते हो, उसके बाद स्लो हो जाते हो। कई बार आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं आ रहे, चाहे आप नॉर्मल स्पीड में बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन जो क्रैम किया होता है ना, फटाफट बोल देते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, ना मुझे सब कुछ पता होएगा, ना आपको पता होएगा, ना ही कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जिसको हर क्वेश्चन का आंसर पता होएगा। तो पहले ही अपनी स्पीड नॉर्मल रखो ना। तो क्यों नोटिस में आ रहे हो, क्यों एग्जामिनर को लग रहा है कि हाँ इसके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, बड़ा अटक के बोल रहा है, बड़ा एफर्ट्स लगा के बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एफर्टलेस बोलने की कोशिश करोगे ना तब भी आपके अच्छे बैंड्स आएंगे। आप बैंड डिस्क्रिप्टर देख लो, आपको सारा क्लियरली शो हो जाएगा कि 6 पे कितने बैंड को क्या करना चाहिए आपको। आपके 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी जो आपके कम बैंड आ रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ बोली इसलिए आपके उस स्टूडेंट के ज़्यादा बैंड्स आए, इस वे से। तो मेन क्या करना है, स्टार्टिंग से ही नॉर्मल स्पीड रखनी है, क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा जहाँ जिसका आपको आंसर नहीं पता होएगा। तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, वो नोटिस में ना आए, चाहे आप नॉर्मल स्पीड में बोल रहे हो, वो नोटिस में ना आए, इसलिए पहले से ही नॉर्मल स्पीड में रखने की कोशिश करो। तो यही है थर्ड मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ये आप क्रैमिंग करते हो, आप फटाफट बोल देते हो, तो अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं यकीन हो रहा मेरी बात का, तो खुद ट्राई करके कोशिश करो। देखो, रिकॉर्डिंग करो अपने आप की, कोई भी क्वेश्चन बोलने की कोशिश करो, 2 मिनट्स 3 मिनट्स ऐसे बोलने की, कुछ भी बोलने की कोशिश करो, या फिर अपना कोई फेवरेट क्यू कार्ड बोलने की कोशिश करो। आप क्यू कार्ड बोलोगे ना, आप नोटिस करना कि जो लाइन्स आपको पता होंगी आपके माइंड में आएंगे, आप फटाफट बोल दोगे, उसके बाद में आप अटक जाओगे, आप सोचने लग जाओगे। देखो, नॉर्मल स्पीड में बोलने का इसका फ़ायदा ये भी होएगा कि अगर आपको बाई चांस आइडिया नहीं आ रहा, आप थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड में बोल रहे हो, तो नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट आइडिया आप सोच सकते हो, तब तक आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आइडिया। लेकिन आपने फटाफट फटाफट बोल दिया, नेक्स्ट सोचने के लिए रुक गए, तो वो तो आपका फ्लो टूट गया ना, तो वो काउंट हो गया, उसने नोटिस कर लिया कि आप फ्लो में नहीं बोल पा रहे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन क्या करना है, नॉर्मल बोलने की कोशिश करनी है। देखिए, मैं जब इंग्लिश में बोलती हूँ ना तो मैं नॉर्मल स्पीड पे ही बोलती हूँ, जब हिंदी में बोल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। पंजाबी भी मेरे मुंह से निकल रही है, जब मैं पंजाबी में बोलती हूँ ना बहुत ही फास्ट बोलती हूँ, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कोई टेस्ट नहीं देना। जब टेस्ट देना था मैंने नॉर्मल स्पीड में बोल लिया। तो मेन आपको टेस्ट देना है, इंग्लिश में टेस्ट देना है, तो अपनी स्पीड नॉर्मल रखो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करो। वैसे जितनी मर्जी फास्ट स्लो बोलो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब टेस्ट देना है तो अब आपको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो यही है 3 मिस्टेक्स, सिंपल है लेकिन सीरियसली आप करते हो। नोटिस करना अपने आप में, अपने फ्रेंड में, एक दूसरे का मॉक टेस्ट लेने का ट्राई किया करो। जब आप नोटिस करोगे ना कि हाँ इसमें ये मिस्टेक वाकई में है, तो एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो। जितनी हेल्प करोगे उतनी ही आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी कि हाँ उसने ये गलती की, मैं वो वाली गलती नहीं करूँगा। तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरों की गलती से सीख लिया। खुद के हम गलतियाँ करते ही करते हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो यही है 3 मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक ये थी
कि फोकस हमें नहीं पता कहाँ पे करना है, वो मैंने बता दिया, कंटेंट पे करना है। सेकंड, क्रैमिंग नहीं करनी। बहुत मिलेंगे डीमोटिवेट करने वाले, तो क्या आप क्या करते हो कि नहीं मुझसे होएगा ही नहीं, तो आप रट्टा लगा के करने की कोशिश करते हो। कई बोलते हैं कि मेरे भाई बोलते हैं कि तुमसे होएगा ही नहीं, या फिर कोई फ्रेंड बोलता है तुमसे होएगा ही नहीं, तो उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? उनसे खुद नहीं होएगा इसलिए वो आपको बोल रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं उसने बोला, हाँ सच्ची में मेरा माइंड है ही नहीं, मेरे से होएगा ही नहीं। सबका माइंड है, सारे कर लेते हैं। खुद पे विश्वास रखो, अपना माइंड यूज़ करके खुद आंसर्स देने की कोशिश करो, कॉपी मत करो, क्रैम मत करो, और थर्ड प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। अगर आप सेकंड वाली नहीं करोगे तो नॉर्मल स्पीड में बोलने की कोशिश करो, आपको खुद की आइडिया यूज़ करने की कोशिश करो, तब आपका बहुत बेनिफिट होएगा। तो आप मुझे बताना कि आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नहीं मिला। ट्राई करना, डेफिनेटली मिलेगा, आपके बैंड स्कोर इजीली बढ़ जाएंगे। सबका नॉर्मल टारगेट तो 6 होता है, बहुत इजी होते हैं स्कोर करना। आपको सिंपल टिप्स पता होंगे, पता होने से ही काम नहीं बनने वाला। काम तभी बनेगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, फॉलो भी करोगे। तो अगर आपके सामने खाना पड़ा है, आप जिम जा रहे हो, आपको पता है कि हाँ जिम जाने से ना मेरी बॉडी बन जाएगी, अच्छे से मेरी हेल्थ हो जाएगी, आप रोज जिम के सामने से निकलते हो, तो क्या ऐसे ही आपके 6 पैक बन जाएंगे क्या? नहीं ना। या फिर आप जिम में ही रहते हो, वहाँ पे ही बैठे रहते हो जिम में, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे क्या पैक बन जाएंगे? नहीं ना। तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट, स्टार्टिंग स्लो से करो, छोटी छोटी चीज़ों से करो, थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने की कोशिश करो अपने आप में, आपको ईजिली ही मिल जाएगा। 6 बहुत ईजी बैंड स्कोर है, आपको इजीली सच्ची में मिल जाएगा। मैंने कल पूछा था, सारे बोले थे, कई बोले थे हरक्यूलियन टास्क, कई बोले थे नहीं मेरे से होएगा ही नहीं, लेकिन कईयों ने बोला बर्न मिडनाइट ऑयल। सही है, हार्ड वर्क करोगे तो मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आइस टिप्स के नाम से, तो आपको हर टिप वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।